So guys, today we are going to start the doubt questions. 4-5 क्वेश्चन है, 7, 8, 9 वगैरह वगैरह वगैरह. देखते हैं. ये कई बच्चों ने कर लिया, कई बच्चों ने करना है, तो मैं स्लोली बताऊंगा. जिन्होंने करके मेरे को सेंड किया है, थोड़ा सा मेरे को डिटेल्स कम मिली, कोई बात नहीं, इट्स गुड टू आप डायरेक्टली कर लो, पर एग्ज़ाम में मार्क्स ना कट जाएँ आपके, क्योंकि टीचर को लगता है कि आप बच्चे ने चीटिंग की है. अगर आप हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं एंड यू आर राइटिंग रीजंस अलॉन्ग विद इन द ब्रैकेट, तो सब कुछ सही रहता है. तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है कि इसको बताना है कि वेदर इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन. खाली इंक्रीजिंग पूछा है, वो नहीं पूछा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछा. तो जब हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, इट मीन्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. और अगर ये ऐसे आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ये मैं आपको बता चुका हूँ. चलो, वेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, ये इसका डोमेन है. जब क्वेश्चन बोलेगा ना वेयर विद इन इट्स डोमेन, तो ये डोमेन है कि x जो है -1 से ऊपर रहेगा. -1 से ऊपर रहेगा मतलब 0 या 0 के बाद रह सकता है. चलो, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. dy/dx. अब ये लॉग फंक्शन है, तो log x क्या होता है? 1/x. तो ये हो गया 1/1 + x, साथ में ddx ऑफ x, नहीं 1 + x. ठीक है ना. इसको 1/x में किया, ये सब आपको आता है, इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा. नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ क्वोशंट रूल फंक्शन. तो क्वोशंट रूल लगाएंगे हम. u/v की फॉर्म में है, तो v² आता है नीचे, तो 2 + x का होल स्क्वायर. अब ऊपर आएगा uv डैश, u-v माइनस uv डैश, तो u-v, u मतलब 2x. 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2. तो u-v वैसे का वैसे ही, एंड माइनस uv डैश, तो u वैसे का वैसे ही, और v डैश मतलब 2 + x का डेरिवेटिव. 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, एंड x का डेरिवेटिव होगा 1, तो 0 + 1 बन गया, जिसको हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये आपका देखो ddx ऑफ 1 + x बहुत छोटा तो नहीं है. चलो सही है. ddx ऑफ 1 + x, देखो 1 का कितना हो गया 0 और x का कितना हो गया 1. ये मेरे को बच्चे, आपको मेरे को पता है आप लोग 12th में आपको ओरली आता ही है कि आप सर इतना डिटेल में क्यों लिखते हो. मैंने आपको पहले बताया था मैं डिटेल में इतना लिखता हूँ क्योंकि हर तरह का बच्चा वीडियो देख रहा है. तो कोई वीक होता है, कोई ओरली कर सकता है इसको, तो हर एक के लिए चीज़ें लिखनी पड़ती हैं. नाउ 1 + x का होता है, इसका 0 + 1 मतलब खाली 1 बन गया, तो ये 1/1 + x रह गया, और ये बन गया आपका 2 + x का होल स्क्वायर, और 2 × 2 = 4 + 2x, 4 + 2x - 2x, तो ये कट गया आपका. और 1/1 + x - 4/2 + x का होल स्क्वायर. तो यहाँ तक हमने डिराइव कर लिया है. अब हम क्या करेंगे? अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि जब तक हम एलसीएम नहीं लेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि एक इंक्रीजिंग है कि हमें यही चेक करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं, क्योंकि फंक्शन की बात हो रही है. तो आगे चलते हैं, एलसीएम लेते हैं. ठीक है. ये 2 + x² ऊपर चला जाएगा, तो इसका ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं. तो a² + b² + 2ab, तो a² + b² + 2ab. जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये ब्रैकेट ऊपर जाएगा, और मैंने ब्रैकेट ऊपर लेने के बजाय ब्रैकेट खोल दिया है, उसका होल स्क्वायर कर दिया, और ये -4 1 + x. ठीक है. तो मैं इसी स्टेप में चेंजेस कर देता हूँ. जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो ये बन जाएगा -4 × 1 -4, और -4 × x -4x. तो मैंने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली एक स्टेप खा गया मैं. अब छोटे मोटे स्टेप खा लो, कोई बात नहीं. ये 1 + x को इससे मल्टीप्लाई किया, -4 -4x, यहाँ पे इसको खोल दिया, तो इसमें ये कट गया मेरा, और आई एम लेफ्ट विद x² - 2x. कुछ गड़बड़ है. हाँ, गड़बड़ ये है, 2ab, 2 × 4 4x है, ये a² + b² - 2 × 4x है, तो ये भी कट गया. तो मैं कहूँ गड़बड़ क्यों आ रही है. तो x² / 1 + x / 2 + x का होल स्क्वायर. नाउ दिस इज़ योर dy/dx, या जिसको हम f' भी कहते हैं. अब करना क्या है?
अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो देखो एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर डिटेल में लिखना है ना तो देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो और वैसे भी लिखा है कि एक्स की जो ग्रेटर देन -1 मतलब -1 से बड़ा क्या आता है 0 या 0 से बड़ा, तो एक्स की जगह कुछ भी रखूँ मैं 0 या 0 से बड़ा तो पॉजिटिव आएगा। तो मेरे पास जो f' या dy/dx आ रहा है वो आ रहा है, ऊपर की जो टर्म है वो तो पॉजिटिव है। क्यों? या ऐसे लिखो कि एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। क्यों? ये वाला टर्म क्या होगा? ग्रेटर देन 0। क्यों? या ब्रैकेट में पॉजिटिव एज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है ना? तो ये वाला टर्म तो मेरी पॉजिटिव हो गई, मैं यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ, ये आपकी पॉजिटिव हो गई एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए, ये भी तो स्क्वायर है ना, ये ब्रैकेट 2 + x, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वैसे तो लिखा हुआ डोमेन की पॉजिटिव होगी क्योंकि -1 से ऊपर मतलब 0 से ऊपर। तो x की जगह कुछ भी रख लो आप, माइनस भी अगर ये ना भी लिखा होता तो हम माइनस ले लेते तो भी कोई बात नहीं है। किसी भी नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, मतलब ये वाली क्वांटिटी भी मेरी पॉजिटिव है। तो ये दो क्वांटिटी तो पॉजिटिव है और मेरे को इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो हम लिख देंगे सिमिलरली 2 + x² इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0 दैट इज़ पॉजिटिव। सिमिलरली सेम रीज़न लिख देना आप। तो ये दो तो पॉजिटिव मिल गए। अब बात सारा आती है कि इसकी क्या, ये अगर ये भी पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे सारा फंक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो सारी बात अड़ गई इसके ऊपर। तो इसको कैसे चेक किया जाए? तो देखिए जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -1 गिवन, ये गिवन है ना आपको। अब ग्रेटर देन -1 का मतलब कि x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0, 1, 2 से आगे आगे जा रही है, मतलब पॉजिटिव है, या तो 0 होगी या 0 से आगे पॉजिटिव वैल्यू होगी। जब x हमारा पॉजिटिव है तो 1 + x क्या होगा? देखो 1 + x की जगह मैं एक बार 0 पुट करके देख लेता हूँ। ये 1 + x है ना, तो अगर मैं 1 + 0 पुट करूँ तो भी पॉजिटिव है, अगर मैं 1 + 1 पुट करूँ तो भी पॉजिटिव है, अगर मैं 1 + 2 पुट करूँ तो भी पॉजिटिव है। ठीक है ना? -1 से ऊपर मतलब 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, किसको? x को। तो मैं कुछ भी ले लूँ 1 के बाद तो सारा कुछ पॉजिटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये भी नंबर पॉजिटिव ही है। कैसे पता लगा? क्योंकि x की वैल्यू दी हुई है। ये डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। x का डोमेन दिया है कि x -1 से ऊपर है, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 और आगे हो सकता है। तो 0 के बाद सब नंबर पॉजिटिव आएंगे। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। लिखेंगे सिंस ये गिवन है देयरफॉर 1 + x इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0 या ब्रैकेट में पॉजिटिव। ठीक है? देयरफॉर f' या dy/dx कुछ भी लिख लो। ठीक है? इज़ ग्रेटर देन 0। और वैसे भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, पर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, वही तो मैं कह रहा था। तो आपका ये क्या फंक्शन हो गया? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डोमेन। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे देयरफॉर ये इज़ ग्रेटर देन देयरफॉर। अब मेरे को जो होमवर्क मिला है उसमें गलती मिली है। जब आप चेक करते हो तो आपको f' चेक करना है, लेकिन जब आप फाइनल कंक्लूजन लिख रहे हो आपको f' नहीं लिखना, आपको y या fx लिखना है। तो क्या लिखेंगे? fx। देखो यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश नहीं है। ये मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि बच्चे गलती करेंगे, वही गलती की है। जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना रहे हो या ग्रेटर देन 0 बना रहे हो तो आप f' लिखोगे कि सिंस f' इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ डैश लगानी है और ये फंक्शन के ऊपर बात है। अगर आप इसको मिक्सअप कर दोगे कुछ भी नहीं चलता, आपको पूरे प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट से करना है। तो इस वजह फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 9, इसको पॉज करके नोट कर लो आप लोग। अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत सारे बच्चों को डाउट निकला। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। ये फंक्शन है आपका, ये इसकी डोमेन या डेफिनेशन है। ठीक है? अब थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 क्वेश्चन में गिवन है और ये क्लोज इंटरवल है। आपको बार बार कहता हूँ क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में फ़र्क करा करो, ये 12th की मैथ्स है, कुछ भी नहीं चलता इसमें। क्लोज इंटरवल मतलब 0 एंड π/2 ऑल्सो इंक्लूडेड है। अगर ये ओपन होता तो मतलब 0 एंड π/2 के बीच के वैल्यूज़ उसको एक्सक्लूड करके। इसमें है कि इससे बीच की वैल्यूज़ भी हैं और ये भी हैं, एक्सट्रीम वैल्यू जो कॉर्नर वाली ये भी हैं।
अब जब आपको हर क्वेश्चन में दिया होता है कि x इज़ ग्रेटर देन -1 या x बिलोंग्स टू -1 से 1, ऐसा कुछ दिया होता है, तो वहाँ पे आप डिफरेंशिएट करते हो x की टर्म में। जब आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि थीटा बिलोंग्स टू, कोई डोमेन दिया है, कोई रेंज दी है, सॉरी, तो और फंक्शन सारा थीटा में, जब इसमें x है ही नहीं तो आप इसको x की रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हो? तो ये बच्चों ने गलती करी है जो होमवर्क भेजा है। जब ये x में नहीं है तो इसके पैरामीट्रिक फंक्शन आपने किए हैं कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में, चैप्टर 5 में। तो जहाँ पैरामीटर t है वहाँ t से करो, जब थीटा है थीटा से करो, जब पाई है पाई से करो। तो यहाँ जब पैरामीटर थीटा x एक बार भी नहीं है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको चेक करना है कि रेंज भी थीटा की दी हुई है 0 से π/2 और फंक्शन भी थीटा के अंदर डिफाइन हो रखा है, तो थीटा में करेंगे ना। अब ये आपका dy/d थीटा, ठीक है ना, dy/dx नहीं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब ध्यान से देखना, ये आपका u/v क्वेश्चन रूल लग रहा है, तो क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं। घबराया मत करो, क्वेश्चन रूल से थोड़ा सा देखने में अजीबोगरीब होता है पर हो जाता है काम। v², अब है u'(v), u' मतलब 4 sin थीटा, 4 वैसे का वैसे ही कांस्टेंट है, sin थीटा का होता है डेरिवेटिव cos थीटा माइनस cos थीटा, नहीं cos थीटा ही तो होता है, ठीक है ना। तो 4 cos थीटा तो ये हो गया किसका, 4 sin थीटा का। साथ में ब्रैकेट में आएगा 2 + cos थीटा, क्यों, u' कर दिया v, अब माइनस uv', तो u वैसे का वैसे ही 4 sin थीटा और डेरिवेटिव करना है 2 + cos x का, इसका तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0 और cos थीटा का क्या होता है माइनस sin थीटा, तो 0 को हटा देते हैं तो माइनस sin थीटा, कोई चेन रूल नहीं लगेगा। अब बाकी बचा ये भी तो बच गया अभी। तो थीटा का क्या होगा, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, वैसे डेरिवेटिव ऑफ थीटा क्या होगा 1, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। आप चेक कर लो, d थीटा हो गया ना, तो 1 ही तो होगा, तो क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे 1, ठीक है। तो इतना आपने करना है, उसके बाद आगे करते हैं। यहाँ बहुत सारी गलतियाँ, ये क्वेश्चन जो हुआ नहीं, क्वेश्चन ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आई है एक तो इस रेंज की प्रॉब्लम आई है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दूसरी प्रॉब्लम आई है बच्चों ने बस आदत पड़ी डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन देखो पैरामीटर कौन सा है थीटा में, और डेफिनेशन कौन सी दे रखी है थीटा की, तो जो डेफिनेशन है उसी में काम करेंगे हम, ठीक है। गर्मी बहुत है, चलो अभी हमने सारा का सारा ये v² u'(v) माइनस u(v') और -1 कैसे आया थीटा को डिफरेंशिएट करके, आगे सॉल्व करते हैं जी। क्योंकि हमको ये चेक करना है कि वेदर इट इज़ ग्रेटर देन 0 और नॉट, और आपको वो बोला गया कि इंक्रीजिंग प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। तो ये dy/d थीटा को मैं f' भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सेम बात है, ठीक है। तो करते हैं ऊपर सॉल्व, 4 2 8, 8 cos थीटा, 4 cos थीटा 2 4 8 प्लस 4 cos² थीटा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये माइनस माइनस बन गया प्लस, और ये 4 sin² थीटा, ठीक है। और ये वैसे का वैसे ही, इसको भी मैं बाद में देखूंगा, अगर इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं खोलूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं खोलूँगा। क्यों नहीं खोलूँगा, क्योंकि मेरे को पता है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर तो क्या होगा पॉजिटिव, और मेरे को यही चेक करना है कि ये सारा जो है f' थीटा पॉजिटिव है कि नहीं। तो मैं क्यों अपना काम बढ़ाऊँ, जब मेरे को एक ब्रैकेट में स्क्वायर मिला, मेरे को पता है स्क्वायर ऑफ एनी टर्म इज़ पॉजिटिव, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ रहा, -1 को ऐसे ही कर देते हैं, अभी इसको बाद में देखेंगे। तो आप ये देखो, अगर मैं इसमें 4 कॉमन ले लूँ, 4 cos² थीटा प्लस 4 sin², इसी स्टेप में ले लेता हूँ, मैंने यहाँ 4 कॉमन ले लिया तो ये बन गया, ठीक है ना। ऐसे था, मैंने 4 कॉमन लिया तो 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा, तो ये 1 हो गया। तो आंसर आ गया 8 cos थीटा प्लस 4, क्योंकि cos² थीटा प्लस sin² 1 हो गया। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आँखें होनी चाहिए आपके पास कि दिखे। अच्छा, अब मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये ब्रैकेट ऊपर मैं खोल देता हूँ, ठीक है ना, ऊपर मैं खोल दूँगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या पता खोलने के बाद ये अच्छा हो जाए और सॉल्व हो जाए। तो खोल के एक बार मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। तो ऊपर मैं खोलूँगा माइनस के अंदर a² प्लस b²
और -2 +2 AB, 2 2 4 cos थीटा। ठीक है, तो मैं कई स्टेप्स मिटा के कर रहा हूँ, जैसे ये स्टेप मिटाने की मतलब नेक्स्ट स्टेप की जगह मिटा के कर दिया, पर आप लोग नेक्स्ट स्टेप में ही करना। अब मैं इसमें थोड़ा सा रबिंग करूँगा। मैं ये जो माइनस है सबके साइन चेंज कर देता हूँ, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। लेकिन मैं जब मिटा के करता हूँ, आप पहले ये लिखा करो, फिर नेक्स्ट लाइन में वो लिखा करो। मेरे पास स्पेस कम है, मेरे पास टाइम भी कम है, तो आपने ऐसे नहीं करना, फिर आप जब रिवाइज़ करोगे आपको समझ नहीं आएगा ये क्या हो गया। तो आप पहले पूरा स्टेप माइनस के साथ सबके प्लस साइन लिखो, फिर ब्रैकेट खोल के ऐसे करो। चलो अब ध्यान से देखते हैं। 8 cos थीटा -4 cos थीटा, ये दो टर्म्स 8 cos थीटा -4 cos थीटा लाइक टर्म्स है। आ गया 4 cos थीटा, ये 4 से 4 कट गया एंड वी आर लेफ्ट विद 4 cos थीटा -cos स्क्वायर थीटा। तो सिंपल था, इतना प्रॉब्लम आई नहीं। ठीक है, अभी भी इसमें cos थीटा कॉमन आ रहा है, देखते हैं। चलो अब 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अभी इसमें cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 4 - cos थीटा। तो जहाँ तक आपको रिड्यूस करना है कर दो आप। देखो अभी इसमें थोड़ा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप कोशिश करो कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में आए। ये मल्टीप्लाई बाय ये अपॉन में ये, तो सब मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया। कोशिश यही करनी है आपने। चलो अब आपने देखना है कि वेदर f' थीटा इज़ ग्रेटर देन और लेस देन। तो एक बात छोटी सी सोचो, इसका डोमेन क्या है, इसकी रेंज है 0 से π/2 तक, तो कहाँ तक जाएगा। अब 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 0 ये है, π/2 ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको यहाँ से पता लग गया ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रेशियोज़ क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये cos थीटा क्या होगा, 0 से π/2 के बीच में cos थीटा पॉजिटिव होगा, cos 0 लो, cos 30 लो, cos 60 लो, cos 45 लो, सब कुछ ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये तो मैंने लिख दिया पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव होगा इस रेंज में। अभी एक्सप्लेनेशन लिखवा दूंगा, लिखना क्या, पर यहाँ पे कंपेयर जरूर किया करो। ठीक है, और डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होगा, क्यों, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। देखो cos थीटा पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव भी होता, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव चाहे नेगेटिव भी होता, तो स्क्वायर हो गया पॉजिटिव हो गया, तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव। अब बात आ गई सारी की सारी इस पे। अब ये वैल्यू की बात हो रही है। अब आपने देखना है कि cos थीटा तो मेरे को पता पॉजिटिव है, लेकिन 4 से माइनस होकर नेगेटिव तो नहीं हो रहा। ठीक है ना, क्या पता 4 से बड़ा नंबर हो, 4 - 10 हो तो ये -6 बन जाएगा, तो नेगेटिव हो गया। और जैसे ही ये नेगेटिव हुआ तो सारा फंक्शन नेगेटिव हो गया। पर अब देखो cos थीटा की वैल्यू कहाँ से, 0 से π/2, 0 से π/2। cos थीटा की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 1। ठीक है, 1। यहाँ पे कितनी होती है cos थीटा, 1। cos π/2 पे कितनी होती है, 0। तो जो वैल्यू है वो 1 से लेके 0 के बीच में है, इसके ऊपर नहीं जा रही। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी, 0, और बाकी वैल्यू उसकी नीचे है, 1/2, 1/2, 1/√2, √3/2 वगैरह वगैरह। तो cos थीटा शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से, और ख़त्म देखो ना 0 से π/2, तो 0 पे कितना होता है, 1, और यहाँ पे कितना होता है, 0। cos 0 1, cos π/2 0, cos 0 1, cos π/2 0। तो मतलब कि cos की वैल्यू या तो मैक्सिमम कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है 1 तक, और मिनिमम कितनी हो सकती है 0। तो 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 0, 0.5, 0.8, 1, मैक्सिमम 1 पुट कर दो। 4 में से मैक्सिमम 1 माइनस करो, आंसर क्या आएगा, 4, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो हम मतलब ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि f' थीटा जो है, आप ऐसे लिख सकते हो, आप ये चीज़ लिख सकते हो। इसको डिटेल आगे लिखवानी है वो मैं आपको लिखवाता हूँ, पर आपको पहले देखना आना चाहिए कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि खाली घर में फटाफट से मेरी वीडियो देख के क्वेश्चन कर लिए सारे के सारे, हाँ जी ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। बहुत सारे बच्चों को होमवर्क आया है कि सब कुछ हमने पॉजिटिव लिख दिया। कहाँ से देख के लिख दिया, CBSE गाइड से देख के लिख दिया क्या, ऐसे नहीं काम करने, समझ आना चाहिए। cos थीटा 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। किसी भी फंक्शन का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। अब आती बात इस पे, तो cos थीटा कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 0, 0 से π/2 दिया। देखो पिछले क्वेश्चन में भी x इज ग्रेटर देन -1 था, तो फंक्शन की रेंज की बात होगी, यहाँ भी फंक्शन की रेंज की बात हो रही है। तो अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते तो आपका आंसर गलत है। ठीक है ना, कई बच्चे कहते हैं सर ये क्या दिया, छोड़ो क्या लिखना। तो ये मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तो इसका रीज़न है, और ये रीज़न आपको अभी पता लग गया कि cos 0 हमारा फंक्शन क्या है, cos थीटा देखना है। तो cos 0 पे कितना होता है, 1, cos π/2 पे 0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अगर मैं उसमें 1 पुट कर दूँ तो 4 - 1
4, 4 - 1 3, 4 - 0 4, मतलब पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये आपको मिल गया। मिला कैसे कि ये पॉजिटिव है, वैल्यू 1 से 0, वो कैसे मिली, 0 से π/2। तो मैंने बार बार ये BD इसीलिए किया है कि आपको समझ आ जाए बात। अब इसको लिखना कैसे है, आप लोग पहले इतना नोट करो, ऊपर का हिस्सा मिटाता हूँ, फिर आपको लिखना कैसे है, क्योंकि लिखने के ही मार्क्स है सारे के सारे। यहाँ पे आपका चेक हो गया, आपकी तसल्ली होगी। अब आपको लिखना क्या है कि सिंस, पहले एक एक करके, cos थीटा क्या है, cos थीटा इज़ पॉजिटिव, या cos थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 लिख दो, ठीक है ना। cos थीटा इज़ ग्रेटर देन 0, या इसको ब्रैकेट में पॉजिटिव, कहाँ पे, इन या बिटवीन, या इन लिख लो 0 से π/2, ठीक है ना। cos थीटा पॉजिटिव होगा इसमें, तो cos थीटा लिख दिया आपने, जैसे इसको पॉजिटिव, और नीचे वाला 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव, क्यों, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी टर्म इज़ पॉजिटिव। ये आपको बार बार लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर ऑफ एनी टर्म इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अब बात आती है 4 - cos थीटा, तो लिखेंगे सिंस थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 क्लोज इंटरवल ध्यान रखना, ठीक है। तो cos थीटा बिलोंग्स टू 0 नहीं, होगा 1 से 0 क्लोज इंटरवल। देखो थीटा जब बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, तो cos थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 1 से 0 के बीच में, 1 से 0 के बीच में जाएगा। cos 0 1, cos π/2 0, तो देयरफॉर 4 - cos थीटा विल बी ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट में पॉजिटिव। इस तरह से आपने जो यहाँ पे चेक किया है कि ये पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि cos थीटा 0 से π/2 में पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये नीचे वाला पॉजिटिव क्यों है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ पॉजिटिव। तो जो हमने ओरली बोला है वो आपको अब लिखना है, ठीक है। और बात रही इसकी, तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सिंस थीटा बिलोंग्स टू ये, तो cos थीटा बिलोंग्स टू 1 से 0, तो अगर 1 से 0 है तो 4 - cos थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि cos की जगह 1 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, बीच की कोई एंट्री पुट कर दो तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो देयरफॉर f' थीटा, अब यहाँ x मत लिखना, इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर, या इसको लिख सकते हो बिटवीन, या व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, बार बार लिखोगे अच्छी बात है, ये क्लोज इंटरवल थे। तो देयरफॉर अब यहाँ पे डैश लगी है जब ग्रेटर देन 0, जब आप फंक्शन लिख रहे हो तो खाली फंक्शन, या f थीटा इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया। इसको आप ऐसे लगा दो, क्योंकि खाली इंक्रीजिंग मांगा है तो ये लगा दो, और वैसे भी आपको ये लगाना चाहिए क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, अगर ओपन होता तो नहीं लगा सकते। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, लेकिन इसमें एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली। और मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क में भी कहा था कि आपको सिर्फ ट्राई करने हैं, कराऊंगा तो मैं ही। और अभी 6.2, 6.3 और 6.5 करनी है, फिर मिसलेनियस करनी है, तो उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। इसमें आपको होमवर्क कम मिलेगा, क्योंकि इसमें सारा कुछ नया नया काम है, तो होमवर्क कम, ज़्यादा काम मेरे पे है, तो मेरे को बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी। तो इसमें मेन काम एक तो था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लग गई, दूसरी काम ये था कि ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन और रेंज हमको पता लगनी चाहिए कि ये इसकी रेंज है, ये इसकी डोमेन होगी, ठीक है, कहाँ, सॉरी, ये डोमेन होगी, ये रेंज होगी, कहाँ से कहाँ तक जा रही है। और क्वाड्रेंट की बात भी आ गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे हमको पता लगा कि हमको क्वेश्चन करने कैसे हैं, कहाँ पे पॉजिटिव लेना है, कहाँ पे नेगेटिव लेना है। तो लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। अब ये बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में बोला गया कि प्रूव दैट कि एनी लॉगरिथमिक फंक्शन या अ लॉगरिथमिक फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग इन इतने, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। अब आपने बहुत ध्यान से देखना है, मैंने बार बार कहा था कि ये इंटरवल और ये इंटरवल में फ़र्क होता है। बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं कई बार कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। पहले तो ये बात है कि इस पूरी चीज़ को लाइटली लेते हैं कि क्या क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी थी ये बात, और कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर डिफरेंशियल में भी थी ये बात, लेकिन हमने इसको इग्नोर किया था। इस चैप्टर में इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इस चैप्टर में तो सारी एक्सरसाइजेज में इसी का मेन रोल है। वहाँ पे भी मेन रोल था, पर मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, क्योंकि जिस डेफिनेशन में फंक्शन था ना, वो डेफिनेशन ऑलरेडी दी हुई थी, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे ये रेंज और डोमेन का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं, अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो कोने वाली आइटम्स हैं दोनों, ये भी इंक्लूड होती हैं,
इसका मतलब है कि ये वाली इंक्लूड नहीं होती। तो मतलब ये हुआ कि इसमें 0 एंड इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं कर रहे। वैसे भी इन्फिनिटी के बाद कभी भी हम क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, इन्फिनिटी के बाद कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी को इंक्लूड हम करते ही नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है। तो ब्रैकेट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, दीज आर ओपन इंटरवल। पिछले क्वेश्चन में 0 से π/2 था तो क्लोज इंटरवल थे। तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, मतलब कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में, जिसमें 0 इन्फिनिटी नहीं आते। मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट होगा 1 से। क्यों 1 से स्टार्ट होगा? 0 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। अगर ये ऐसा होता तो हम 0 भी लिखते हैं यहाँ पे कि 0 भी आएगा इसमें। तो ये चीज़ों को आपने बहुत ध्यान देना है, इससे क्वेश्चन ही बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा अभी आपको पता लग जाएगा। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें ये बात हो रही है। तो अभी इसको देखते हैं, पहले फंक्शन को कर लें, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो f' इज इक्वल टू 1/x। अब इसके आगे तो होगा ही नहीं। अब हमको चेक करना है ये ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अब ध्यान दो, अगर मैं f' की जगह क्या क्या पुट करके देख सकता हूँ? -1 पुट करके देख सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पता लग गया है क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलो कि सर आप 1/-1 पुट करके देखो, माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब लेस देन 0 हो गया। मैं पुट कर सकता था जब ये ऐसा लिखा होता कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज़। ठीक है, तो माइनस ज़रूर पुट करके देखता। जब ये बोल दिया कि 0 से इन्फिनिटी तक जाना है, जिसमें 0 एंड इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करने, ओपन इंटरवल, तो मैं इसको -1 कैसे ले लूँ? तो अभी आपको इसकी 2-3 क्वेश्चन करने में पता लगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूँ, ले सकता हूँ? दिया हुआ है, नहीं ले सकता। मैंने अब बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे आप। अगर ये होता ऐसा, देखो मैं एक ही क्वेश्चन में सारा बता रहा हूँ, अगर R लिखा होता तो हम नेगेटिव ले लेते। अगर ये क्लोज इंटरवल ऐसा ब्रैकेट होता तो हम यहाँ पे 0 ज़रूर लेते, ज़रूर लेते, क्योंकि 0 इंक्लूड है। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ दिया है ये। तो आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होंगे, या नहीं देख, अभी जो मैं बोल रहा हूँ नहीं देख रहे होंगे, तो वो पछताएंगे बाद में, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे एग्जाम में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओपन इंटरवल दिया है कि क्लोज इंटरवल। तो क्लोज ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल की बात है कि 0 इंक्लूड है, ओपन की बात है कि दोनों इंक्लूड नहीं है। तो मतलब मैं 0 ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल है, 0 से आगे चलना है। 0 कॉर्नर वाली क्वांटिटीज़ को छोड़ के बीच की क्वांटिटीज़ देखो, तो 0 के बाद कौन सा आता है? 1 पॉजिटिव। अगर मैं 2 लूँ पॉजिटिव, 3 लूँ पॉजिटिव, मतलब कि सारे 0 के बाद तो सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है ना। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? अगर 1/x लिखा है तो ये 1/ क्या बन गया? पॉजिटिव। तो मतलब आंसर क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। तो देयर f' इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर fx इज इक्वल टू log x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बस 2 लाइनों का फंक्शन था, बट इसमें कंसेप्ट समझना था कि ये मेन चीज़ थी। अगर ये ना दी होती तो क्वेश्चन ही अलग होता है। तो इसने पूरे क्वेश्चन की शक्ल बदल दी। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और बोले गए मेरे को, 10 तक हो गए, 11 12 और करने हैं। आगे 13 14 15 भी मैंने ही कराने हैं। तो अगर इस वीडियो में कवर अप कर दिए तो अच्छी बात है, वरना अगली में करेंगे। अब ये भी काफ़ी ईजी और ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ईजी भी है ट्विस्टेड भी है। देखो पहले तो इसके ऊपर ध्यान देना है, -1 से 1 के बीच में है, -1 और 1 इंक्लूड नहीं करने। आगे आते हैं, f' निकालते हैं। तो x² का हो जाएगा 2x - 1। तो सिंपल डेरिवेटिव निकल गया आपका। अब हमको नहीं पता कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, हम देखेंगे इसके बीच में। तो जब -1 से 1 के बीच में जा रहे हैं तो कोई 1-2 नंबर लेके देखते हैं। एक बार नेगेटिव लेके देखते हैं, एक बार पॉजिटिव। देखो नेगेटिव कौन सा ले सकते हो? -1 और 1 के बीच में एक तो 0 आता है अच्छा, एक बार -1/2 भी ले सकते हो आप, और एक बार +1/2 भी ले सकते हो आप। ये सब आप लेके पुट करके देख सकते हो। क्यों? -1 से 1 है ना, तो -0.5 आ गया तो ले सकते हो, और ये +0.5 तो ले सकते हो। तो एक बार ट्राई करते हैं। फॉर अगर मैं x को लेता हूँ -1/2, ठीक है ना, तो f' क्या बन गया आपका? आप ऐसे कर सकते हो। ये नंबर आप कहाँ से लेके आओगे? इसके बीच में। अगर ये ऐसा होता तो मैं यहाँ पे -1 भी लिखता और यहाँ +1 भी लिखता, क्योंकि क्लोज इंटरवल में ये इंक्लूड हो गए। लेकिन अब ओपन इंटरवल दिया है तो हम इसको छोड़ देंगे। मैं 3-4 बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ, अब किसी के होमवर्क में गलती मिले ना मेरे को, ठीक है ना। तो x को तो 2 × -1/2 चेक कर लेते हैं। -1, तो 2 से 2 कट गया, -1
-1 हो गया -2, तो ये हो गया <0, ठीक है ना। जब मैंने x की वैल्यू ये वाली पुट करी तो ये हो गया <0, ठीक है। अब एक बार पॉजिटिव चेक करते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं फॉर x = 1/2। मतलब इसका क्या हो गया, ये <0 कब होगा, f' <0 कब होगा, -1/2 से 0 तक। मतलब कि 0 से कोई भी नेगेटिव फंक्शन हम यहाँ पे लोगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, ये हमने प्रूव कर दिया, -1/2 से 0 तक, ठीक है। और ये हो गया x 1/2 लेके देखते हैं, तो f' कितना है आपका 2 1/2 -1, ये ना, तो हो गया 1 - 1, तो ये तो 0 ही आ गया। तो f' = 0 भी आ गया, कब, जब अपने फंक्शन कब लिया 1/2 तक। अब एक बार 0 भी लेके देख लेते हैं, देखो 0 भी लेके देखते हैं, क्योंकि ये तो 0 आ गया। अब ये 0 पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, तो क्या किया जाए, एक बार चेक करते हैं। तो f', तो ये आप करके दिखा देना एग्ज़ाम में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2x की जगह पे 0 आ गया, तो फिर नेगेटिव आ रहा है ये, तो अगर मैं 0 लेता हूँ तो एक काम करते हैं, कुछ और क्वांटिटी लेते हैं। हमने ये देखा था ना, तो हम एक काम करते हैं, फॉर ये होती है 0.5 और 0 और 0.5 के बीच में क्वांटिटी है 0.25, तो 0.25 ले लेते हैं, और 0.25 को हम कहते हैं 1/4। मैथ्स लिया आपने, 12th में पढ़ रहे हो, आपको सब पता है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्यों ली, रीज़न देखो, आप कह रहे हो सर पहले से भी कभी आपने ली नहीं थी सारी क्वांटिटीज़, मैंने क्यों ली, आपको बोला गया है, अगर आपको बोला गया कि डिक्रीजिंग दिखा दो, डिक्रीजिंग दिखा दिए, काम खत्म हो गया। लेकिन इसको बोला गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, आप चेक करो, तो आपने कभी बार दिखाना नहीं होता, आपने खुद भी चेक करना होता है कि है क्या। तो हमने यहाँ पे चेक किया नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग तो है, तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) इज़ डिक्रीजिंग इन, कहाँ से लेके -1/2 से लेके 0 तक, ये तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब जब मैंने 1/2 पुट किया तो 0 आ गया। अब ये 0 क्या है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर यहाँ पे मेरा ऐसा आ जाता, इंक्रीजिंग आ जाता, तो काम मेरा बन जाता, फिर मैं आगे और प्रूफ ना करता। पर 0 आ गया तो मेरे को एक और वैल्यू की जरूरत पड़ गई। अगर ग्रेटर तो आता तो मैं आगे तीसरी वैल्यू लेता ही ना, तो मैंने एक और वैल्यू सेलेक्ट की इसके बीच में, 0 से 0.5 के बीच में 0.25। तो करके देखते हैं, 2, ये भी नेगेटिव आ रहा है भाऊजी, तो सारा कुछ ही नेगेटिव आ रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, क्योंकि 2/4 तो 1/2 हो गया, 0.5 - 1 तो 0.1 हो गया, 0.5 हो गया। तो एक बार चेक करते हैं दोबारा से। तो मैंने अभी भी ओरली चेक किया कि मैं इसको करने ही लगा था, तो मैंने ओरली पुट करके देख लिया, तो ये भी जो आ रहा है आपका नेगेटिव ही आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो फंक्शन सिर्फ डिक्रीजिंग प्रूफ कर पा रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ नहीं हो पा रहा साथ में। क्योंकि जब आपको प्रूफ करना है, क्वेश्चन में बोला कि नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, तो आपको दोनों प्रूफ करने पड़ेंगे कि इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है इंट्रो में, तो और वैल्यू लेनी पड़ेगी। चलो एक काम करते हैं, यहाँ तक तो ले लिया हमने, आगे चलते हैं। आगे हमने 1 तक जाना है, 1 नहीं ले सकते। प्रॉब्लम हमारी ये है कि अगर 1 ले लिया होता फिर तो बात ही खत्म हो गई होती है कि 2 1 = 2, 2 1 = 2 हो गया, -1 पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। 2 1 = 2 -1 1 हो गया, तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन 1 ले नहीं सकते, तो अगर हम 1 नहीं ले सकते तो क्या मैं 0.8 या 0.9 भी तो ले सकता हूँ, ना। 1 नहीं ले सकता, 1 अलाउड नहीं है ना मेरे को, क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो 1 को छोड़ के 1 से हल्का सा छोटा ले लेते हैं। तो ट्राई करते हैं, फॉर x = 0.9 लेके देखते हैं। अगर ये ओपन इंटरवल के क्लोज होता मैं 1 ज़रूर लेता। तो 1 से देखो पुट करो, 2 1 = 2 -1, 2 - 1 कितना आ गया आंसर 1, तो 1 हो गया ग्रेटर देन 0। फंक्शन वहीं पे प्रूव हो जाता हमारा। बट प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ है कि क्लोज इंटरवल क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, तो इसलिए हम क्वेश्चन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। कई बच्चे करेंगे सर फटाफट से, सर 1 लेके हो तो रहा है, नहीं। अगर ओपन इंटरवल दिए तो आप क्वेश्चन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, कानून तोड़ने के मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है जी। तो 1 ये देखते हैं, तो कोई बात नहीं, क्वांटिटीज़ ख़त्म थोड़ी हुई हैं। -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, 0.008 भी आ जाएगा, 0.810 812 कुछ भी आ जाएगा, बहुत कुछ ले सकते हैं हम। तो फिलहाल 0.9 सेलेक्ट किया मैंने। ये आपको CBSE गाइड में चीज़ नहीं मिलेगी, तो जो लोग वहाँ से भी पसंद करते हैं पढ़ना, अच्छी बात है, हेल्प लेनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वैसे ही। पर कंसेप्ट यहाँ से समझ लो, हेल्प वहाँ से ले लो, फिर मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। सारा वहाँ से टेप लोगे बिना समझे तो फिर बाद में मेरे से फ़ोन करके पूछते हो कि सर ये समझ नहीं आया। तो 9 2 = 18, तो ये हो गया 1.8, अब सही आ गया। तो 1.8 - 1 कितना हो गया, 0.8।
0.8 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अब हमारा हो गया काम। तो जब तक आपको जो क्वेश्चन में बोला नहीं गया वो प्रूफ नहीं करते, आप क्वेश्चन ख़त्म नहीं करोगे। आपको बड़े ध्यान से करना है। और जिन बच्चों ने होमवर्क में मेज को भेज दिया ना कि हमने कर दिया ये, उनको मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कैसे कर दिया। आपने कोई ये पॉइंट नहीं लिया, आपने कोई ये नहीं लिया, मैंने तो 3-4 पॉइंट लिए, 1/4 भी लिया था, कितना कुछ लिया मैंने, तब जाके तो मेरे से सॉल्व हुआ है। जब मेरे को इतनी तकलीफ हुई है तो आपने बिना कोई पॉइंट लेट करे बोल दिया जी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ऐसा नहीं करना। तो एक हमारा फंक्शन यहाँ पे प्रूफ हुआ लेस देन 0, एक हमारा फंक्शन यहाँ पे प्रूफ हुआ ग्रेटर देन 0। अब इसकी लाइनें आप खुद लिखना कि फंक्शन इज़ लेस देन 0 इन ये एंड फंक्शन ग्रेटर देन 0 ये, एंड देयरफॉर f डैश x, देयरफॉर fx इज़ स्ट्रिक्टली नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये आपने लिखना है, ठीक है। और जब भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली कुछ भी लिख रहे हो, फंक्शन लिखो, डैश मत लगाओ। जब ग्रेटर देन लेस देन लिखो तो डैश लगाओ। मैंने बार बार वीडियो में बताया। तो और क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर करेंगे 11th और 12th करते हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चों ने ट्राई किया है, बच्चों ने अपने मन मर्जी से कर दिया इक्वल, और उसको प्रूफ करना है कि इन चारों में से ए पार्ट कर रहा हूँ मैं, चारों करके दिखाऊंगा फटाफट कि इसमें से कौन सा डिक्रीजिंग है, किसमें 0 से π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। 0 से π/2 आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये π/2 आपका हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। लेकिन हल्का सा मैं काट दूंगा यहाँ पे क्योंकि π/2 और 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 0x π/2, एक ही बात पड़ती है। ये आपने सेट्स चैप्टर में 11th में सीखा था, फर्स्ट चैप्टर सेट्स था। क्यों? ओपन इंटरवल का मतलब 0x जो है, ये कहते हैं ना x मतलब 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है, बट 0 एंड π/2 इंक्लूड नहीं है, तो नहीं इंक्लूड किए। अगर ये ऐसा होता तो हम ऐसे कर देते, इक्वल टू भी डाल देते, इक्वल टू भी, मतलब कि 0 भी इंक्लूड है और π/2 भी इंक्लूड है, ठीक है। लिमिट इसकी 0 से वहाँ तक जा रही है। बट अगर अब ये ऐसा है, ओपन इंटरवल है, तो हम ये इक्वल टू का साइन हटा देंगे। तो मैंने जिनके बेसिक्स 11th के ख़राब थे उनको भी साथ साथ चीज़ें बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो एक ही बार बन रही है। तो ट्राई करते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो f डैश x cos x क्या होता है जी, डेरिवेटिव माइनस साइन x। आपने माइनस साइन x चेक करना है कहाँ से, 0 से π/2 के बीच में। आपको पता है कि साइन x यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे सारे फंक्शंस ही पॉजिटिव, तो साइन x क्या होगा, पॉजिटिव। तो बाहर आपका साइन है नेगेटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव। तो साइन x पॉजिटिव और बाहर माइनस, तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। तो आप लिखोगे सिंस साइन x बिलोंग्स टू 0 से π/2, देयरफॉर साइन x इज़ पॉजिटिव इन 0 से π/2, क्योंकि साइन x पॉजिटिव है इसमें। तो देयरफॉर f डैश x इक्वल टू माइनस साइन x इज़, या माइनस साइन x इज़ लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, लेस देन 0 या नेगेटिव इन 0 से π/2 ओपन इंटरवल। तो ये आपकी थ्योरी हो गई कि x इसको बिलोंग करता है, तो साइन x भी पॉजिटिव होगा इस फंक्शन में, और फंक्शन जो f डैश x इज़ इक्वल टू साइन x लेस देन 0 है, क्योंकि ये माइनस भी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख भी दिया माइनस प्लस। अब जब ये है तो आप लिखोगे फंक्शन, बार बार बताता हूँ हर क्वेश्चन में, यहाँ डैश है यहाँ पे नहीं है। f डैश x इज़ आपका क्या मांगा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मांगा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही आ रहा है हमारा भी, डिक्रीजिंग इन 0 से π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बच्चों ने गड़बड़ की है कि सर ये तो मैंने पिछली बार एग्जाम्पल भी करके दिखाया था आपको साइन x का, तो ये तो इजी था। लेकिन अब जैसे ही हमारा ये बदल गया, ये जो cos 2x लिखा है ना, वो cos x जैसा नहीं होगा। क्यों? अभी बताता हूँ क्यों। पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर बताता हूँ क्यों। f डैश x cos 2x का जगह हो जाएगा माइनस साइन 2x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x, चेन रूल, 2x का बनेगा 2, तो ये बन जाएगा माइनस 2 साइन 2x, ठीक है। अब अभी तक हमने जो पिछला अभी पार्ट, ये a पार्ट था, अब ये b हो गया। अभी a पार्ट के अंदर हमने x को देखा था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन x था। अब यहाँ पे साइन 2x है, मतलब ये थीटा है।
ठीक है ना, पूरा एंगल है ये। तो हमारे को जो फंक्शन की जो रेंज दी हुई है 0 से π/2 x की दे रखी है। किसकी दे रखी है? x की। हमें देखनी है 2x की। हमें x दिया है, हमें देखना है 2x का। ये बच्चों ने गड़बड़ की है और मेरे को पता था करोगे, मैं तभी होमवर्क में दे भी नहीं रहा था। मैं कहा चल कोई बात नहीं, CBSE गाइड से देख के कुछ समझ आ जाएगा। पर जिनको आया भी और उन्होंने डाउट पूछा भी, वो तो अच्छी बात की कि उनको वहाँ पे देख के थोड़ा बहुत आया, लेकिन पूरा नहीं आया तो मेरे से पूछ लिया। और जिन्होंने देख के टेप लिया, समझ आया चाहे नहीं आया अपने आप देख लेंगे, वो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आपको जहाँ से भी देख के लगे कि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, इमीडिएटली मेरे को डाउट भेजो, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा या पर्सनल एक्सप्लेन कर दूंगा। मोर देन सफिशिएंट जो होता है ना, उतना आपको समझना ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा समझो। कंसेप्ट मोर देन क्लियर होना चाहिए, मोर देन क्लियर, क्लियर नहीं मोर देन क्लियर। और आधा ज़्यादा क्लियर होता है ना कि थोड़ा बहुत आ गया क्लियर, थोड़ा बहुत अपने आप कर लेंगे, वो एग्ज़ाम में बोर्ड में नहीं चलता। अब आप बात ध्यान से समझो, हमारी ये है, तो जब मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ये x है, तो जब मैं x को क्या बना सकता हूँ, 2x बना सकता हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी। ये हमने 11th में चैप्टर इनइक्वालिटीज़ में सीखा है। तो x को 2x कर दिया तो ये 2 0 तो 0 ही रहेगा और ये 2π/2 बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ये 2π/2 बन जाएगा। तो मतलब ये हो गया 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया पाई। बात समझ आया कैसे किया? लिख देता हूँ मैं ताकि घर पे जब रिवीजन हो। तो 2 से 2 कट गया तो आपका जो डोमेन बन गया, जो रेंज है, सॉरी, 0 से पाई बन गई। बात ध्यान से समझो, आपको x दिया है, ये थीटा आपका 2x है, -2 sin थीटा, थीटा 2x है। तो आप x की रेंज में कैसे लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। पिछला a पार्ट x था तो हमने इसी के अंदर देखा 0 से 2π/2 तक, लेकिन अब ये जब ये 2x हो गया तो मैंने x को मल्टीप्लाई किया 2 से, 0 को मल्टीप्लाई किया से 2 से 0, π/2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2π/2, तो 2 से 2 आपका कट गया। अब आपकी जो रेंज है ना वो बन गई है 0 से लेके पाए। अब आप देखो 0 से लेके पाए, मतलब इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ बनाते हैं, 0 से लेके पाए, इसके बीच में आपका एंगल लाई कर रहा है 2x। समझ आया आपको? ये 2x एंगल 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है और 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है। अब आप देखो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। फंक्शन है आपका साइन, ये नहीं देखना, ये देखना है। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव एट ऑल द रियल वैल्यूज, ऑल द एंगल्स, और ये भी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो बात ही खत्म होगी। तो लिखेंगे -2 तो बाहर रहेगा आपका, और साइन 2x क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, मतलब 0 से पाई में देखना है। तो जैसे ही मैंने फंक्शन को x को 2x किया, पहले π/2 तक रेंज थी, रेंज बढ़ के पाई तक पहुंच गई। थर्ड पार्ट में और बढ़ जाएगी रेंज। तो ये आपने करना है, आगे भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया इसको रट लो कैसे करना है। अब ये पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आ गई, मतलब <0। फिर आप लोग वही लिखोगे, सिंस 2x बिलोंग्स टू कहाँ से? 0 से पाई तक, ठीक है। तो देयरफॉर साइन 2x इज़ पॉजिटिव इन 0 से पाई। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। देयरफॉर f डैश x इज़ -sin 2x या -2 sin 2x इज़ लेस देन 0 और नेगेटिव। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, नेगेटिव कहाँ पे? इन 0 से पाई। तो सेम टू सेम लाइन मैंने जो पिछले लिखी थी, बस ये चेंज कर दिया और ये चेंज कर दिया। वहाँ पे x था और 0π/2 था, 2x हो गया, 0 से पाई आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे डैश है, यहाँ डैश नहीं होगा। fx इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्यों? लेस देन 0 आ गया। इन 0 से f ये π/2 तक, ठीक है, क्योंकि बेसिक हमारा क्वेश्चन तो ये है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका सी पार्ट करते हैं। तो पॉज करो, इसको नोट करो। तो क्वेश्चन ये आपका था, जो क्वेश्चन नंबर 12 था, कि 4 केस हैं A B C D, इसमें से कौन से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमारा एक तो प्रूव हो गया A कि A स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और B, ये 2 प्रूफ हमने कर दिए कि स्ट्रिक्टली। अब C और D को चेक करना है, तो C को चेक करते हैं, ठीक है। जैसा B किया वैसे ही C करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको जल्दी जल्दी करेंगे।
तो ये आ जाएगा -3 cos 3x। कैसे? cos x का cos 3x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 3x और 3x का 3। अब बात आती है यहाँ पे, ये था x 0 से π/2 क्वेश्चन में, तो हमको यहाँ पे चाहिए थीटा 3x। तो जब मैं x को 3x बना दूंगा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 0 से 0 और यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा 3π/2। अब 3π/2 होता है 270 डिग्री, जो कि आता है यहाँ पे, ये 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2। ठीक है जी। मतलब हमारी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, अब हमारी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट भी आ गया। अब आते हैं, इसको में हमने 3x देखना है। अब आते हैं, ये बना लिया करो आप साइड में। अब साइन की बारी है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है। बट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, क्योंकि साइन को देखना है, साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो इसमें अब थोड़ा सा झोल आ गया, करते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। फॉर, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से लेके है? 0 से लेके पाई तक, तो अब लिख दो फॉर 3x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x बिलोंग्स टू 0 पाई, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात पड़ती है, या ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। फिलहाल छोटा करते हैं। जब 3x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो फॉर बिलोंग्स टू ये, तो f' क्या होगा? -3। वैसे क्या, वैसे साइन 3x क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है ना। फॉर 3x को बिलोंग करते हैं 0 से पाई, साइन 3x तो पॉजिटिव होगा, साइन यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा आपका? नेगेटिव। क्यों? -3 इंटू पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। तो लिखेंगे फॉर 3x, ये इतने साइन 3x इज़ पॉजिटिव इन 0 से पाई, देयरफॉर f' आपका क्या है? इज़ इक्वल टू -3 साइन 3x इज़ लेस देन 0, या खाली f' लेस देन 0 भी लिख सकते हो आप। जब साइन 3 पॉजिटिव है तो फंक्शन तो नेगेटिव हो गया ना आपको, नेगेटिव इन 0 से पाई, देयरफॉर फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। तो एक तो हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि अभी हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गए हैं। ठीक है। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, बाकी क्वेश्चन में सिर्फ पहले क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ लिमिट थी, ख़त्म हो गया, यहाँ से यहाँ लिमिट थी, ख़त्म हो गया। अब यहाँ से अगर मान लो ये भी पॉजिटिव होता, अगर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होता, तो हम इसी में यहीं पे ख़त्म कर देते और ये रेंज को 0 से 3π/2 लिख देते, 0 से 3π/2 लिख लेते, क्योंकि एक ही बार में हो जाता। लेकिन अब ये सिमिलर थे तो इसको एक बार में हटा दिया। ठीक है ना। 3 इससे नहीं करे मैंने, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग नहीं किया, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे। जब ये दोनों पॉजिटिव थे मैंने इकट्ठे ले लिया 0 से पाई, पर ये नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसको अलग लेंगे। तो फॉर x नहीं, आपका 3x बिलोंग्स टू कहाँ से लेके? पाई से लेके 3π/2 तक, पाई से लेके 3π/2 तक क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो f' -3 और साइन x क्या होता है आपका? साइन 3x क्या होगा? नेगेटिव। तो आंसर आ जाएगा आपका नेगेटिव। तो लिखेंगे साइन 3x इज़ माइन नेगेटिव इन पाई से 3π/2, देयरफॉर f' इज़ लेस देन 0, नहीं पॉजिटिव हो जाएगा, गलत लिख दिया मैंने, पॉजिटिव। क्यों? ये अंदर नेगेटिव, बाहर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो सिंस साइन 3x इज़ नेगेटिव में इतने, तो f' इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हो गया ना, पॉजिटिव हो गया। ठीक है। ग्रेटर देन 0 तो आप क्या लिखोगे? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब जब एक बार फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, एक बार डिक्रीजिंग आ रहा है, एक बार आपका इंक्रीजिंग आ रहा है, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 लिख देना आपने, आप फ्रॉम 1 and 2 साथ साथ पॉज करके लिखते रहो, फ्रॉम 1 and 2 फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है। नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि
इंक्रीजिंग भी शो कर दिया और डिक्रीजिंग भी शो कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया बताओ डिक्रीजिंग है, हमने बोल दिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये दोनों है, ठीक है। तो आपका ये वाला सी वाला पार्ट जो है सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हुआ। ए सेटिस्फाई हो गया, बी सेटिस्फाई हो गया, सी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला पॉइंट करते हैं, वीडियो खत्म करते हैं। अब ये लास्ट पॉइंट है आपका tan x x बिलोंग्स टू π/2 जो है, तो सिंपल tan x है तो कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। 2 मिनट में हम इसको कर देते हैं फटाफट से। तो ये f(x) ये है तो f' क्या होगा, tan x का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर x। अब आप खुद देखो क्वाड्रेंट कौन सा है आपका 0 से π/2, क्यों दिया हुआ है और यहाँ भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 0 से π/2 के बीच में जा रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव का स्क्वायर भी क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है ना, पॉजिटिव का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देयरफॉर f' इज़ या ग्रेटर देन 0 इन 0 से π/2 सिंस सीकेंट स्क्वायर x इज़ पॉजिटिव इन 0 π/2। कुछ नहीं किया मैंने, पहले मैं ये लाइन ऊपर लिखता था फिर ये लाइन नीचे, तो इस बार पहले ऊपर लिख दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो देयरफॉर फंक्शन इक्वल टू tan x इज़ स्ट्रिक्टली, अब देखो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब इंक्रीजिंग है इन 0 से π/2। तो हमारा ए पार्ट सही था, बी पार्ट सही था, सी पार्ट नहीं हुआ और डी पार्ट भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने डिक्रीजिंग मांगा है, तो ये डिक्रीजिंग तो है नहीं, इंक्रीजिंग है, तो आप बोल दोगे इट इज़ नॉट अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बेसिकली आपके डाउट्स क्लियर हो गए। अब अगली वीडियो जो मैं आपको पेश करूँगा वो टाइप 2 की करूँगा। टाइप 2 के साथ साथ बहुत सारे इसमें मुश्किल क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं होंगे, जैसे कि 13, 14 है, और बाकी टाइप 2 के क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे। कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, फिर उसकी डाउट वीडियो बनेगी, फिर ये एक्सरसाइज खत्म होगी। और अगली एक्सरसाइज जिनके स्ट्रेट लाइंस के 11th के बेसिक्स अच्छे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, वरना मुश्किल हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन से मतलब है पॉइंट स्लोप फॉर्म, कोऑर्डिनेट फॉर्म, tan थीटा फॉर्म, m1 m2 इक्वल टू -1, सब कुछ जो स्ट्रेट लाइन हमने 11th में पढ़ी थी चैप्टर में, तो वो टेंजेंट और नॉर्मल वाली एक्सरसाइज या चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसमें स्लोप एंड पॉइंट स्लोप फॉर्म वगैरह वगैरह निकालते थे।